प्रातः युजा अश्विनौ द्विबोधय इह आगच्छताम् अस्य सोमस्य पीतिये। प्रातः काल युक्त चित्त वाले दोनों, प्रातः काल संयुक्त तुम दोनों विशिष्ट बोध कराओ। हे अश्विना पुरुष औरत युगल, यहाँ आ जाओ इस सोम को पीने के लिए। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का पहला मंत्र लिया गया। 22 सूक्त में टोटल 21 मंत्र हैं और 21 मंत्र में मतलब ये जो पर्टिकुलर मंत्र है, इस मंत्र का इस पर्टिकुलर मतलब पूरा सूक्त है, सूक्त के देवता है, ऋषि जो है वो है मेधातिथि कांड। इस सूक्त में कुछ कुल 21 मंत्र हैं जिसके देवता इस प्रकार है। तो 1, 2, तीसरा और चौथा, ये जो 4 मंत्र हैं इसके देवता है अश्विना। देवता मतलब दिव्य विषय, मतलब जिसके बारे में बात की गई है, मेन जिसका जो पर्टिकुलर मंत्र का जो सार है, किस विषय में इस बारे में डिटेल में बात की गई है, वो उसका दिव्य विषय होता है। तो पहले से लेकर चौथे मंत्र तक का दिव्य विषय है अश्विना। अश्विना पुरुष औरत युगल। 5वें से लेकर 8वें मंत्र तक उनका दिव्य विषय है सविता सर्वोत्पादक। 9वें और 10वें का है अग्नि। 11वें का है देव्य मंत्र। 12वें का है इंद्राणी, वरुणानी, अग्नानी। ये जो 3 है ये है 12वें का देवता। 13वें और 14वें मंत्र का है द्यावा पृथ्वी। 15वां का पृथ्वी। 16वें का विष्णु। 17 से लेकर 21 तक का फिर से विष्णु है। छंद इस प्रकार है। मंत्र 1, 2, 3 के पिपलिका मध्यम निषद गायत्री। मंत्र 4 और 5वें का गायत्री। मंत्र 6वें का है गायत्री। 7वें का भी गायत्री है। 8वें का पिपलिका मध्य निषद गायत्री। 9वां, 10वां, 11वां का गायत्री। मंत्र 12वें का है पिपलिका मध्य निषद गायत्री। 13वें और 14वें का मंत्र गायत्री। 15वें का विराट गायत्री। 16वें का गायत्री। 17वें और 18वें का पिपलिका मध्य निषद गायत्री। 19वें का निषद गायत्री और 20वें और 21वें का गायत्री। एक्चुअल में होता यह है कि जो ये जो डिटेल्स होती हैं, ये हम सबसे पहले कोई भी जब हम सूक्त स्टार्ट करते हैं, सूक्त के शुरुआत में ही पूरी की पूरी डिटेल एक साथ दे दी जाती है कि जो पर्टिकुलर जो सूक्त है, इस सूक्त में किसके बारे में बात की गई है। तो कई बार होता यह है कि हमारे जो भी पुराने जो सूक्त हैं, जैसे कि पहला जो सूक्त है अपना ऋग्वेद के स्टार्टिंग का पहला सूक्त, उसको अग्नि सूक्त बोला गया। मतलब उसमें पूरे के पूरे जो बात की गई है वो अग्नि अथवा प्रकाश की ओर ले जाने वाले या प्रकाशित करने वाले की बात की गई है। इसी प्रकार जो 22वां सूक्त है, इस 22वें सूक्त में टोटल 21 मंत्र है और ये पूरा का पूरा किसी एक स्पेसिफिक मतलब जो दिव्य विषय है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है। इसमें सारे के सारे मंत्रों के हिसाब से अलग अलग दिव्य विषय हैं, जैसे अश्विना हुआ या सविता हुआ, अग्नि हुआ, ऐसे सारे के सारे अलग दिव्य विषय हैं। छंद जो होते हैं वो उसका पहले क्या हुआ करता था कि जो हम जब वेद को पढ़ा करते थे तो वेद को पढ़ने का एक तरीका हुआ करता था, मतलब कैसा उच्चारण होना चाहिए। जैसे अगर हम ऐसा समझे इस चीज को, अगर आप रामचरितमानस का जो पाठ करते हैं तो रामचरितमानस के पाठ में आपका दोहा होता है और चौपाई होती है। तो दोहा को पढ़ने का तरीका एक अलग होता है। अगर आप सुने होंगे, अगर कई बार आप रामचरितमानस का जब पाठन होता है तो दोहा को जो पढ़ते हैं तो वो थोड़े अलग तरीके से उसका उच्चारण आता है। जिस तरीके से मतलब थोड़ा राग, जो तरीके से राग आती है वो एक अलग आती है, एक अलग राग आती है, राग से पढ़ा जाता है इस तरीके से। वैसे ही जो हमारे छंद हैं ये एक तरीके हुआ करते थे, इनके हिसाब से आपका उस पर्टिकुलर मंत्र का उच्चारण हुआ करता था। तो जो भी बताया जाता है कि गायत्री छंद में है या निषद गायत्री में, तो वो उसका तरीका होता था कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, हम लोग तो अपने जो मंत्र है, ये जो मंत्र हमने लिए हैं, इसका जो अपना छंद है वो है पिपलिका मध्य निषद गायत्री। बट हम वैदिक संस्कृत में उस पर्टिकुलर उच्चारण को अभी हम तरीके से नहीं कर पाते, इसलिए हम सीधे पढ़ लेते हैं। बट लेकिन हर पहले के टाइम में क्या होता था, रिटन फॉर्म में वेद नहीं थे। पहले जो रिटन फॉर्म में बाद में आए, वेद को कई बार या लोगों को एक्चुअली मुंह जुबानी याद रहा करते थे वेद। तो वेद क्या करते थे, लोग सीधे उच्चारणों में ही डायरेक्ट बोल दिया करते थे। तो उस टाइम में ये सब चीजें मतलब क्लियरली समझ में आती थी। अब अगर हम अभी पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये क्या है, ये छंद क्या है, स्वर क्या है, ये क्या है। दिव्य विषय तो देवता तो हमें समझ में आता है कि किस बारे में बात की गई, लेकिन जो छंद और स्वर है ये एक्चुअल में वो सब चीजें होती थी
कि इनका उच्चारण कैसे होगा, किस तरीके से ये पढ़े जाएंगे, ये वो थे। अगर आप सही तरीके से अगर वेद का उच्चारण के द्वारा और बोलकर पढ़ने के द्वारा उसके फायदे उठाना चाहते हैं तो हमें उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें वैदिक संस्कृत के जो विद्वान हैं उन लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि उसको किस तरीके से इसका उच्चारण करके पढ़ा जाए। क्योंकि हमने अभी जो पढ़ ली है प्रातर्युजा विबोधा विश्वनाथ वेद, ये जो हमने पढ़ ली है ये तो हमने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ ली है, बट इनका पढ़ने का उच्चारण का एक तरीका होता है जिसका मतलब जिस तरीके से अगर आप सही तरीके से अगर उसका उच्चारण करेंगे तो उसके और भी ज्यादा आपको फायदे भी मिलेंगे उस चीजों। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो सब चीजें हैं, मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का पाठ, ये सब जो ध्वनि होती है इनका भी एक वैज्ञानिक महत्व है। क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं कि वेद जो है ब्रह्मांड में वेद के हिसाब से सब चीजें बनी हुई है, अगर पूरी की पूरी सृष्टि वेद के हिसाब से चल रही है, वेद जो नियम है वो सृष्टि में छाए हुए हैं, आच्छादित हैं ऑलरेडी, तो अगर उनका आप सही तरीके से अनुकरण करेंगे, सही तरीके से उच्चारण करेंगे तो वो जो आवृत्ति होती है, अगर कोई एक चीजों को प्रॉपर आवृत्ति के साथ करेंगे तो उसके आपको एक अलग फायदे मिलेंगे। तो ये सब वो चीजें होती हैं। अगर आप साइंस के प्रैक्टिकल करेंगे तो कुछ चीजें होती हैं, अगर आप इसको बोलते हैं दोलन, अगर ऐसा कुछ होता है, या कंपन, या जो भी तरंगे जो होती हैं, तरंगे भी एक किस ऑर्डर पे आप उनको स्टार्ट करते हैं, किस ऑर्डर पे वो तरंग चल रही है, उसका एक अलग फायदे मिलते हैं। तरंगे भी इतनी स्ट्रांग होती हैं कि नॉर्मल तरंगों के द्वारा भी आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन या क्रिएशन काम कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि जब आर्मी वाले चलते हैं, जब बहुत बड़ी बड़ी बटालियन अगर चल रही है तो उनके जो पैर के जो जूते होते हैं एक साथ सब पड़ते हैं तो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो उससे ही भूकंप आ जाता है, इतना स्ट्रांग वो होता है। तो कई बार बोलते हैं कि आप नॉर्मल ना चलो, अलग अलग तरीके से चलो, मतलब एक जैसा ना चलो, क्योंकि वो जो कंपन होती हैं जो एक साथ क्रिएट होती हैं वो भी इतनी स्ट्रांग होती है। सिमिलरली आप उसको समझ सकते हैं कि वेद की ये जो बोलने का तरीका है या जो पढ़ने का उच्चारण का तरीका है, उनको अगर आप सही तरीके से जैसा है वैसा ही उच्चारण करेंगे तो उनका एक अलग रूप में आपको उनके फायदे मिलेंगे। क्योंकि होता यह है कि वेद को आप किसी भी तरीके से उसका यूज कर सकते हैं आपके जीवन में। अगर हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे कि आप देखे होंगे, आप सुने होंगे आपने कि जब भारत में जो हमारी ये जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स होते थे, जब उस टाइम में जब जीता करती थी, ये हमारे इंडिया में भी जैसे कि सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय, काफी लोग ये जीते हैं, तो उसमें ये बोला जाता था कि इनके सौंदर्य के लिए वेद मंत्रों के पाठ इनसे करवाए जाते थे, मंत्रों का पाठ करवाया जाता है इनसे कि आप इनके पाठ करो, इनसे आप इनके पाठ से भी एक सौंदर्य का, देखिए वेद में हर चीज है, आप कोई भी चीज को नकार नहीं सकते कि इस बारे में कोई बात नहीं की गई है। वेद में चिकित्सा है, वेद में संगीत है, वेद में सौंदर्य से रिलेटेड चीजें हैं, वेद में बाकी जो अपतृतीय पुरुषार्थ है उसके बारे में बात की गई है, सब तरीके की बात की गई है। वेद में कुछ नहीं छूटा हुआ है, कोई भी एक ऐसी चीज आप नहीं बोल सकते कि इस बारे में वेद में बात नहीं की गई है। भले वो भौगोलिक वाली चीजें हो, भले वो मैथ से गणित से रिलेटेड चीजें हो, जो भी हो, XYZ, सब चीजों के बारे में डिटेल बात की गई है। तो जहां पे सौंदर्य वाली जो चीजें आती हैं उनके अगर हम वेद मंत्रों का अगर हम पाठ करेंगे, उन मंत्रों को सेलेक्ट करके उनका पाठ करेंगे तो आपको सौंदर्य के लिए भी उसपे आपको उसके फायदे मिल सकते हैं। तो उनका पाठ कराया जाता था। मतलब अगर आप थोड़े आर्टिकल अगर पढ़ेंगे पुराने तो उसमें था कि वेद मंत्रों का इनसे मतलब इनको दोहराने को बोला जाता था कि आप मंत्रों का उच्चारण करो ताकि उससे उनका सौंदर्य में भी बढ़ोतरी होती थी। सिमिलरली ऐसे आप बहुत सारे मंत्र अलग अलग तरीके से मंत्रों को आप पढ़ेंगे तो आपको उससे समझ में आएगा कि उनके फायदे लेना है। तो वेद को आप जिस भी तरीके से उसका फायदा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बट ये है उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा मंत्र किस फायदे के लिए है। जैसे कि बहुत ज्यादा मंत्र बोलते थे कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो जैसे कि राग भैरवी और कौन कौन सी बहुत सारी राग है, तो उन रागों के थ्रू भी आप बारिश करा लेते थे। तो हमारे यहाँ मंत्रों का बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा उनको महत्व दिया गया है। मंत्र इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन मंत्रों के द्वारा भी आप अपने आप में उनका सही तरीके, जिस भी तरीके से आप उसका यूज करना चाहें, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, एक इम्प्लीमेंटेशन करके भी यूज कर सकते हैं। जो मंत्र में बताया गया है उसके हिसाब से हम उस पर आचरण करके उस पर भी काम कर सकते हैं, और एक मंत्र का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं प्रॉपर उच्चारण के द्वारा और प्रॉपर रिपीटेशन के द्वारा। रिपीटेशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वेद में, ये जो इसको क्या बोलेंगे हम, एक
एक तरीके से बताया ये गया है कि रिपीटेशन बहुत जरूरी है लाइफ में। वेद की जो भी मंत्र हैं वो बहुत ज्यादा, कई कुछ मंत्र बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। वो रिपीटेशन इसलिए बताया जाता है कि उससे एम्फेसाइज किया गया है कि कौन सा चीज कितनी जरूरी है। जितना ज्यादा रिपीटेशन हुआ है मतलब उतना इंपॉर्टेंट है वो। तो वो सब चीजों को वेद उस शैली में लिखा गया है, और उसी शैली में अगर आप उसको उस तरीके से उसका आपने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया या उस तरीके से आपने उसको अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो उस तरीके से आपको उसके फायदे मिलेंगे। तो ये हमारा इसमें देवता और छंद और स्वर की बात हो गई थी। अब हम लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। प्रातः काल युक्त चित्त वाले दोनों। प्रातः युजा, इससे ज्ञात होता है कि स्तवन से चित्त समाहित होता है और क्रमिक योग इससे संपन्न होता है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। योग दर्शन 1-2। स्तवन इस प्रकार वस्तुतः एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को प्रवृत्तियों को क्रमशः शांत करके उसके मन, मस्तिष्क और चित्त को अखिल सृष्टि के शाश्वत तथ्यों और शाश्वत नियमों को समझ सकने और उन्हें स्वीकार कर सकने योग्य बनाती चली जाती है। बात जो की गई है वो ये कही गई है कि प्रातः काल युक्त चित्त वाले दोनों, प्रातः संयुक्त तुम दोनों। तो जो ये बात की गई है, जो इस मंत्र में सबसे पहले जिसके बारे में बात की गई, जिसको संबोधित किया गया है, वो है तुम दोनों। जहां पे भी ईशान ने तुम दोनों की बात की है वहां पे वो अश्विना की बात करता है, पुरुष और औरत को एक साथ संबोधित कर रहा है। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जहां पे सिर्फ औरत को संबोधित किया गया है, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जहां पे डायरेक्ट पुरुष को संबोधित किया गया है। बट जहां पे भी अश्विना वाले जो मंत्र लिए गए हैं वो मतलब वहां पे ईशान ने एक साथ पुरुष और औरत दोनों को संबोधित किया है, वहां पे फिर डिवाइड नहीं किया है। जैसे ये मंत्र है, जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदंतु शांति शांतिवाम। यहाँ पे जो बात की गई है, यहाँ पे पत्नी को संबोधित किया गया है, हे पत्नी तुम मधुर वाणी बोलने वाली हो अपने पति के साथ। ये यहाँ पे स्पेसिफिकली पत्नी के लिए बोला गया है। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जहां पे मोस्ट ऑफ द मंत्र मिलेंगे आपको जिसमें डायरेक्ट पुरुष को ही बोला गया है, लेकिन जो यहाँ पे अश्विना की बात आती है या जहां पे दोनों को ही संबोधित, दोनों को ही के लिए ही उतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, वहां पे बात आती है, वहां पे दोनों को ही संबोधित किया है ईशान कि प्रातः काल युक्त चित्त वाले दोनों। अब यहाँ पे क्या है, ये जो बात बोली गई है, यहाँ पे बात बोली गई है आपके स्तवन के लिए। और जब बात आती है स्तवन की, तो स्तवन दोनों के लिए ही बोला गया है। स्तवन अगर हम अपना त्रिशब्द को देखें तो त्रिशब्द में स्तवन जो चीज है वो पुरुष के लिए भी रखी गई है और औरत के लिए भी रखी गई है। कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ पुरुष के लिए रखी गई है, कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ औरत के लिए रखी गई है। जैसे कि अगर हम आय पंचमाश की बात करें तो आय पंचमाश सिर्फ पुरुष के लिए रखा गया, और अवगुंठन की बात की गई वहां पर सिर्फ औरत की बात रखी गई है। आय पंचमाश मतलब दान के द्वारा, और अवगुंठन मतलब आपका औरत का प्रोटेक्शन के बारे में बात की। औरत के प्रोटेक्शन की बात जहां पे की गई वो सिर्फ औरत के लिए की गई, वहां पे किसी पुरुष के लिए नहीं की गई है वहां पे। और जहां पे दान की बात की गई क्योंकि सबका कार्य क्षेत्र डिसाइडेड है, पुरुष का कार्य क्षेत्र जो है वो बोला गया है कि आप अपने परिवार के मुखिया हो, आपको धन अर्जित करके अपने परिवार को चलाना है। तो उसके लिए जहां पे दान की बात आती है वहां पे सिर्फ ईशान पुरुष के लिए आय पंचमाश की चीज वहां पे बोला गया है, सिमिलरली औरत के लिए। लेकिन जहां पे स्तवन की बात आती है, अगर आप आचरण स्तंभ देखेंगे पुरुष के लिए और औरत के लिए दोनों में, तो उसमें जो कॉमन चीज है वो स्तवन है। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि प्रातः काल युक्त चित्त वाले दोनों, तो मतलब दोनों अश्विना पुरुष औरत युगल दोनों को ही बोला गया है कि तुम्हें प्रातः काल उठकर आपको स्तवन करना है। यहाँ पे दोनों के लिए बोला गया है, यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ औरत के लिए नहीं बोला गया है। अब क्यों बोला गया है प्रातः काल उठ के? अगर हम स्तवन की बात करें या हम प्रातः काल की बात करें, पहले तो प्रातः काल मतलब ब्राह्म मुहूर्त। ब्राह्म मुहूर्त में को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया, कोई भी यहाँ तक कि हम सिर्फ अगर हिंदू धर्म की बात ना करके बाकी धर्म मतों की भी बात करें तो वहां पे भी प्रातः काल का सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। कोई भी धर्म मत की बात करें, आप किसी भी धर्म मत को ले लें, वहां पे भी यही बात की गई है कि आप मॉर्निंग में उठ के एक जो प्रेयर है वो करें। अगर हम इस्लाम की बात करें या अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, बौद्धिज्म, जैनिज्म, जो जिसकी भी बात करें,
समय प्रातःकाल का प्रेयर का, प्रातःकाल जो ईश्वर की उपासना के बारे में हमेशा बल दिया जाता है, बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रातःकाल जो होता है हमारा, वो वैसा वो टाइम होता है जहां पे हमारा जो मन होता है या जो दिमाग होता है वो सबसे ज्यादा शांत स्थिति में होता है। देखिए, कई बार होता है कि जब हम सोते टाइम हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन होगी, कुछ तो भी चीजें होंगी, लेकिन एक बार जब हमारी नींद लग गई, अब हम सो गए और सुबह जब हम उठते हैं तो उठने के बाद एकदम से आपको टेंशन नहीं होती किसी चीज की। मैं सुबह सो के उठा, पहली चीज मेरे दिमाग में कोई टेंशन है। अगर आप सुबह उठेंगे तो सुबह आपका दिमाग हमेशा शांत रहता है, और वो शांत के टाइम में, प्रातः काल में, अगर आप ईश्वर की उपासना करते हो, ईश्वर की उपासना यहाँ पे अगरबत्ती लगाना नहीं बोला गया है, ईश्वर की उपासना मतलब वेद का अगर पाठ करते हैं, वेद को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चीजें आपके दिमाग में बहुत तरीके से, वो चीज आपके दिमाग में अंदर जाती है, बैठ जाएंगी। और जब जब वो बैठती है आपके दिमाग में मॉर्निंग के टाइम में, अर्ली मॉर्निंग के टाइम में, तो आपका जो दिन भर आप जो काम करोगे अपने, तो वो वेद के हिसाब से ही आप उससे कनेक्टेड रहोगे। जो भी आपके काम रहेंगे वो वेद के हिसाब से कनेक्टेड रहेंगे। तो इसके लिए ये बात बोली गई कि आप मॉर्निंग में, प्रातः काल, ब्राह्म मुहूर्त, एक तो उसके साइंटिफिक भी अलग, आपको अगर साइंटिफिकली अगर देखा जाए डॉक्टर्स के द्वारा भी, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि भैया आप अर्ली मॉर्निंग उठो, 4-5 बजे 6 बजे उठो, उठ के आप योग करो, साधना करो, जो भी करो। वो लोग मॉर्निंग की बात करते हैं, मॉर्निंग में उठ के अगर आप वॉक भी करोगे तो आपको फायदे मिलेंगे। तो उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप ईश्वर की उपासना करते हो, वेद को पढ़ते हो, तो क्या होगा, उसका फायदा ये होगा, एक तो आप अर्ली मॉर्निंग कर रहे हो तो उठने का भी अपने आप के फायदे मिल जाएंगे। दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि अगर आप उसको, वेद को पढ़ते हैं और तरीके से समझते हैं, तो होता यह है कि वो जो चीजें हैं आपके दिमाग में प्रॉपरली बैठती हैं। और यहाँ पे रिपीटेशन की बात की गई है, यहाँ पे हर दिन बोला गया है कि आप हर दिन सुबह उठो, प्रातः काल उठो, और युक्त चित्त वाले तुम दोनों, मतलब आपका जो चित्त है, आपका जो, हाँ, यहाँ पे यही बोला गया है, जिससे क्या होता है, स्तवन में चित्त समाहित होता है और क्रमिक योग इससे संपन्न होता है। तो जो स्तवन है, आप अगर स्तवन करते हैं तो आपका क्रमिक योग होगा, आपका चित्त समाहित होगा, आपका मन शांत होगा, मन वशीभूत होगा, मन प्रॉपर होगा। और उसमें अगर आपके दिमाग में, मन में अगर, और आपके मतलब मन मस्तिष्क में अगर आप वेद को अप्लाई करेंगे या वेद की बातें आप अंदर रखेंगे, तो आपको दिन भर में उस चीज के फायदे ये मिलेंगे कि आप जब भी कोई भी काम करेंगे तो वो काम करने में आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अगर उसको सिर्फ पढ़ लें और पढ़ के उसको अप्लाई ना करें, तो फिर वेद का कोई फायदा हम उठा नहीं सकते कभी। वेद जो है, वेद इसलिए है कि आप उसको पढ़ के उसको जीवन में अप्लाई करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे जीवन में ये आती है कि हम वेद पढ़ते तो हैं लेकिन अपनी लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करते। तो हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग क्या, इतने सालों से वेद को पढ़ रहे हैं बस, लेकिन उसका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है लाइफ में। तो पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आप उसको हमेशा उसके टच में रहें। अगर आप स्तवन ही नहीं करेंगे तो आप वेद से टच से निकल जाएंगे, हट जाएंगे। और जैसे आपका वेद से टच से आप हटेंगे तो आपको, आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए वेद, ईशान ने ये चीज क्यों रखी है, इसको इंपॉर्टेंट ये रखा गया कि भी आपको सुबह उठकर वेद का स्तवन तो करना ही है। स्तवन मतलब वेद को अप्लाई, वेद को पढ़ना तो है ही, और उसके बाद आप दिन भर जो आपका जो काम रहेगा उसमें आपका एप्लीकेशन जरूरी है। फिर जब आपका दिन भर समाप्त होगा, समाप्त होने के बाद फिर आप एक बार और वेद का पाठ करेंगे विष्णु स्तवन में, तो आपका जितना बाकी पुराना, बाकी जो दिन भर का रिपीटेशन था, वो आपका विष्णु स्तवन में भी उस चीज को फिर से आपका रिपीटेशन होगा कि आप वेद से कनेक्टेड रहेंगे। वेद से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेद में ही आपके जीवन में जो भी आने वाली समस्या है, जो भी प्रॉब्लम XYZ, उनका आपका सॉल्यूशन वेद के थ्रू ही मिलेगा। और अगर वेद के थ्रू आप उसको नहीं ले, अपने मन से कुछ करेंगे, तो हो सकता है कि आप शायद वो चीज गलत कर जाए। अगर आप वेद पे अप्लाई करके, वेद को समझकर, अब जैसे कि मेरे जीवन में परिवार से रिलेटेड कोई समस्या आ गई और मैं वेद को, अगर मैं यजुर्वेद पढ़ रहा हूँ और परिवार और राजनीति के बारे में उससे मैं कुछ सीख पा रहा हूँ, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको, ऑब्वियसली मेरे को वो चीज पता होगी और उसको मैं अप्लाई कर पाऊंगा। लेकिन अगर वही मुझे नहीं पता तो फिर मैं शायद कुछ गलत डिसीजन ले लूं या कुछ गलत कर लूं, ये सब चीजें होती हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये बात की गई है कि मॉर्निंग में, सुबह के समय में आपको स्तवन को रखा गया।